बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, हमने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 8B कंप्लीट करवाया था और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो सेल्फ प्रैक्टिस 8B देखो, जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम उससे आगे करेंगे। तो आज हमें समझना है थाउजेंड्स, राइट। इससे पहले के वीडियोस में हमने हंड्रेड को पढ़ा था और आज हम समझेंगे थाउजेंड्स। तो देखो थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स आप ये लिख सकते हैं थाउजेंड्स मतलब आपको अगर ये TH हटा दिया, थाउजेंड मतलब क्या होता है, 1000 आपने पढ़ा होगा, है ना, 1000, ठीक है। अच्छा, अगर हमें देखो 1000 और TH लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में हो जाता है, लाइक दैट। इसका मतलब ये होता है अगर 1000 यानी TH लग गया लास्ट में तो 1/, यानी फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो इफ यू एड द स्क्वायर ऑफ 1000 स्मॉल स्क्वायर, राइट। अगर आप कुछ इस तरीके से डेसिमल के फॉर्म में समझना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हम क्या बोलेंगे, 1/10 बोलते हैं, ठीक है। 1/100 को हम कैसे लिखते हैं, 0.01, यानी मीनिंग्स इसका क्या होगा, 100th, ओके। एंड 1/1000 को आप इस तरीके से डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे और 1000 यानी थाउजेंड्स की मीनिंग लिखने के बाद लास्ट में आप TH लगा देंगे, दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, या वर्ड में लिखना है तो 0.001 आप इस तरीके से वर्ड में लिख सकते हैं, 0.001, अंडरस्टैंड। अच्छा, अब देखो इसी पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब अगर आपको दिया जाता है कि 5/1000 तो कैसे लिखेंगे आप डेसिमल में, देखो 0.005 लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस में। अब आप देखो 37/1000 तो क्या होगा, 0.037 आ जाएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में। अब देखो 288/1000 है तो 0.288 आ गया। अब है 6,225 है ना, अपॉन 1000, तो इसको करोगे तो आपको 0.625 आ जाएगा, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स था, आपने देखा कि कैसे किया जाता है। इट मीन्स ये है कि आप उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बार बार डिवाइड करना बच्चों काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है। तो आप अगर समझ जाते हैं ना तो ईजिली में आप इसको कर पाएंगे। चलिए इसके कुछ अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो इस फॉर्म्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम समझेंगे फ्रैक्शन के नेम्स, ओके। यहाँ पे समझेंगे हम फ्रैक्शन, यहाँ पे समझेंगे डेसिमल्स और यहाँ समझेंगे डेसिमल्स नंबर्स, यानी किसी भी नंबर्स को डेसिमल्स नंबर में कैसे लिखा जाएगा। देखो 7000, राइट, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 7/1000, डेसिमल में क्या आएगा 0.007 और लिखा कैसे जाएगा 0.007, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है, 65 है, 65,000 TH लग गया तो 65 अपॉन में क्या हो गया 1000, डेसिमल में 0.005 लिखेंगे, 0.065 होगा, ओके, 0.065। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है 360 है अपॉन थाउजेंड्स, ओके। 360 अपॉन थाउजेंड्स, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, क्योंकि देखो ये 3 डिजिट है ना, आगे मैं ट्रिक्स बता दूंगा, अभी आप समझ लो। चलो यही मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो आपको यहाँ डेसिमल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जितने डिजिट होगा ना बच्चों वो ध्यान रखना वाली बात है। 0.3060 आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखो कह रहे 15 एंड 7000। अब यहाँ पे देखो ये 15 ये सेपरेट हो गया, यहाँ पे एंड लग गया मतलब प्लस हो जाएगा, या और अभी आप कह सकते हैं 700, तो 15 होल 7 अपॉन में 1000 आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल में कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये तो सेपरेट है ना, तो 15 पॉइंट आ जाएगा 007 और आप इस तरीके से इसको वर्ड में लिखेंगे 15.007। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है 491, राइट, 491 एंड 750,000, राइट। तो 491 आपका होल नंबर बन गया,
750 अपॉन क्या हो गया 1000, दैट मीन्स फ्रैक्शन में हो गया। और आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, वर्ड में आप इस तरीके से लिखेंगे 491.750, राइट। डेसिमल के बाद बच्चों हम सेपरेट डिजिट लिखते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, थाउजेंड्स को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे डेसिमल में लिखेंगे, कैसे डेसिमल नंबर में लिखेंगे, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर आ गया समझ में। चलिए आगे 8C में अभी आपने कॉन्सेप्ट देखा। अब इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डेसिमल्स न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसे क्या कह रहा है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल देखो 7000 लिखा हुआ है, 36,000 है, तो इनको आपको क्या करना है, डेसिमल न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए। तो इसको बच्चों मैंने कर रखा है जिससे कि आपको कम समय में मैं ज़्यादा बातें समझा पाऊँ, राइट। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7000 है, तो 7/1000 लिखेंगे फ्रैक्शन के में, बट हमें तो डेसिमल के नंबर में कह रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते, देखो 7 को क्या करना है ना, आपको डिवाइड करना है। 7 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो पहले क्या लगाओगे बच्चों, डेसिमल 0, तो ये कटेगा नहीं, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, तो दैट मीन्स क्या होगा, कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 0.007 कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। इट मीन्स ये समझो, जो हमें डिनोमिनेटर में आता है ना, उससे न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ता है, दैट्स इट, राइट। फिर वो डेसिमल में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 36 है, 36,000, तो 36 में क्या हो गया 1000, तो 1000 से 36 में डिवाइड करोगे ना, तो आपका ये रिजल्ट आएगा। आप ऐसे करके डिवाइड करके भी देख सकते हो, अगर आपको चेक ही करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सी पार्ट में देखिए 257,000, तो 257 अपॉन में क्या लिखेंगे 1000, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा 0.257 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, चलिए अब आप डी में देखिए, कह रहे कि 11 and 6000, देखो 11 अलग है और एंड लग गया, तो ये सेपरेट हो गया, यानी होल नंबर में आ गया, और ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो 11 होल 6/1000, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते 11.006 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ई में देखिए 72 and 68,000, तो 72 होल नंबर्स के पार्ट में बन जाएंगे क्योंकि ये सेपरेट है, और ये एक साथ है तो ये फ्रैक्शन में आ गया। 68 अपॉन में 1000, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। अच्छा एफ में देखो 82, राइट, तो ये सेपरेट है, एंड 172,000, तो 82 172 अपॉन में 1000, और ये आपको करोगे तो इसको फ्रैक्शन डेसिमल में करोगे तो ये आ जाएगा, और ये तो आपका होल नंबर में है ही, तो 82.172 दैट इज योर आंसर। तो ये आपके क्या हो गए, आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा अब सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है और कैसे हमें लिखना है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां ध्यान से समझिए, राइट द होल नंबर एंड द डेसिमल फ्रैक्शन इन ईच मेजर्स एंड गिवन बिलो। अच्छा अब यहां पे देखो हमें क्या कह रहा है कि 1 इंच, राइट, यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों आप ध्यान से समझिए, होल नंबर से और डेसिमल फॉर्म में है, तो एक गैलन में कितना हो रहा है 4.546 लीटर है। तो हमें कह रहा है कि होल नंबर इसमें क्या है, तो देखो ये जो डेसिमल से जो पहले नंबर होता है ना वो होल नंबर होता है, तो डेसिमल से पहले क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा होल नंबर्स, और यहाँ पे देखो 5, 6, 5, 4 और 6 ये क्या हो गया डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 0.5, 4 और 6 ये आपका क्या निकल के आ जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बी में तो आपको फिल करके दिखाया गया ही है, यहाँ पे भी देखो ना आप, डेसिमल से पहले 2 है तो 2 होल नंबर्स है, उसके बाद 5, 4 है तो 0.54 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो 1 यार्ड में क्या होता है,
0.914 मीटर्स। तो हमें होल नंबर पूछा जा रहा है, तो इसमें तो होल नंबर है नहीं, तो आप होल नंबर 0 कर सकते हो। और डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, 914 आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 0.001 मीटर दे रखा है, तो होल नंबर तो कुछ है नहीं, तो 0 आ जाएगा। और डेसिमल की बात करें तो 0.001 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ये जो है आपका डेसिमल फ्रैक्शन में दे रखा है और ये आपको होल नंबर पूछा जा रहा था। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ वर्ड। अच्छा, अभी जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में वर्ड में दे रखा था और हमें कह रहा था कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। और अब आपको क्या कर रहा है कि डेसिमल में दिया हुआ है, इसे वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे कि आप अच्छे से अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो 0.007 है तो 7000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 0.048 तो 48 हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। 0.756 तो 756,000 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये डेसिमल से पहले यानी होल नंबर्स आ गया, तो ये सेपरेट हो जाएगा, 4 and 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ई पार्ट में देखिए क्या है 600.081 तो 681,000 हो जाएगा, ठीक है, 81,000, ओके। एंड नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6.183 तो 6 and 183,000 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब 16 में देखिए क्या कह रहा है आपको, सॉरी 16.073 है, तो 16 सेपरेट है तो पहले 16 लिखेंगे, पॉइंट है तो एंड लिख दिया हमने, 073 तो 73,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी डेसिमल दे रखा होता है ना, तो उस डेसिमल को हम वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे दे रखे इस टाइप के क्वेश्चंस, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे भी क्वेश्चंस, ओके। चलो अब इसका देखो एक पार्ट और है बच्चों, एच में 3068.388 तो 3068 एंड 389,000, राइट। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द डेसिमल्स नंबर्स फॉर ईच फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हैं और उस फ्रैक्शन को हमें कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे क्या है 3/1000 तो डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो 0.003 आया, बट कैसे आया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो डिनोमिनेटर होता है ना बच्चों, उससे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। तो चलिए आपको एक करके दिखाते हैं। देखो 3 है तो यहाँ तो 1000 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0 पॉइंट ले लेंगे, फिर भी नहीं होगा तो यहाँ पे एक 0 लगाओ, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा जी, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ नहीं कटेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3000 बन गया। अब देखो 3000 बन गया ये, अब यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 3000 हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 0.003, दैट इज योर आंसर्स। तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। जैसे अब यहाँ पे देखो 75/1000 है तो 0.075 है, तो क्या करना है आपको 1000 से क्या करेंगे बच्चों 75 में आपको डिवाइड करना है। तो देखो पहले तो 0 लगा दो, ठीक है जी, लगा दिया। उसके बाद देखो बच्चों फिर एक 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 हो गया, यानी 75। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा 7 से लग जाएगा, क्योंकि 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7000 हो जाएगा, 7000 हो गया। अब क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे क्या लगाओ 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000 बन जाएगा ना, मतलब यहाँ पे आपको 0 है तो 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो 75 निकल के आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद जितने 0 की नीड है ना आप उतने 0 ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। सेम बच्चों आपको यहाँ पे भी वही करना है, 1000
1000 से 427 में डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 होल्स 9 बाय क्या है 1000 है, तो 2 होल्स को अलग ही रहने दो, 9 को आप डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अभी मैंने 7th का बताया था, सेम ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब आप ई पार्ट में यहाँ पे देखिए 68 होल्स 35 अपॉन में 1000 है, तो 68.035 आ जाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे तो 035 आ जाएगा। अब देखो 159 होल्स 73 बाय 1000 है, ओके, तो आपको 159 लिखना है पहले, और इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में तो 073 आ जाएगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे 356 अपॉन दे रखा है 168 अपॉन में 1000, तो ये तो आपका होल पार्ट है ही, और ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ जिससे कि आप समझ में आ जाएगा। इधर देखो यहाँ पे क्या है 1000 है, ठीक है 1000 लिखा, अब उसके बाद 168 है, तो यहाँ पे देखो बच्चों 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है सर आ गया। अच्छा, अब आप देखो क्या आ गया, इसको कितने बार पढ़ोगे तो 1000 एक बार में आ जाएगा, तो 1000 लगा दिया, यहाँ पे 1 आ गया। अब आप 680 आ रहा होगा, तो अब सोच रहे होगे सर ये कैसे होगा, है ना। तो बच्चों डेसिमल हमने लगा दिया ना, तो अब 0 जितना लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे 6 से करना होगा, तो 6000 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा 800 आ गया। अब फिर कई बच्चे सोच रहे सर यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 1000 है, तो कुछ नहीं, एक 0 आप और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल आपने ले लिया है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 0.168 आया, तो देखो 0.168 आया, और ये तो आपका होल पार्ट है ही। तो आप डेसिमल के बाद एक बार अगर आपने डेसिमल ले लिया और फिर अगर आपको 0 का नीड होता है ना, तो आप ले सकते हो, उससे कोई दिक्कतें नहीं है, आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन 4th आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है और इसे हमें क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग, राइट। जैसे कह रहे हैं आपको 0.007 है, 0.039 है, 0.543 है, तो इसको कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इजी है बच्चों, आपको क्या करना है सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देना। हटा दिया सर, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगाओ, 1 लगा दिया। अब देखो कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आपको क्या करना है 30 लगा देना है बस। अब आप इसको फ्रेश करके लिख दो, 7 अपॉन में क्या लिखोगे 1000, और यही आपका क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया। बताओ कितना इजी है। तो बहुत आसानी से क्या कर सकते कन्वर्ट कर सकते। अब आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हटाइए, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे 3 0 लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 0 तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप 39 अपॉन क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, तो ये आपका क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया। कितना आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट इनका। अच्छा, यहाँ पे क्या है 0.543, तो इस पॉइंट को हटा दो। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लेते हैं हम लोग 1 लिए। अब देखेंगे कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 है, तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, और इसको फ्रैक्शन लिखेंगे तो 5 4 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसमें देखो बच्चों, अब यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो पहले 6 है, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं बच्चों, 6 है तो क्या हो गया ये लिखो, लिख लिया जी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींचो, इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। कितने डिजिट है 1 2 3, तो आपको क्या करना है 3 0 लिखना है, और फिर क्या लिखेंगे 0.006, तो अब इसको फ्रेश करके लिखोगे तो 6 होल 6 अपॉन में 1000, ये आपका क्या हो गया आपको होल नंबर और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया। तो जो पहले नंबर्स होते हैं ना डेसिमल से पहले, वो होल नंबर होता है, तो उनको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अच्छा, अब ई में देखो क्या करे 55, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है 55
आप तो समझ में आ ही चुका सीधा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 50 अपॉन में क्या लिखोगे 1000 क्योंकि 3 डिजिट है। फाइनली 55 राइट, 55 अपॉन में क्या हो गया 1000, यानी 55 होल 55 अपॉन में 1000, दैट इज योर आंसर्स। ओके अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो तो क्या लिखोगे 608 और क्या हो गया 703 अपॉन क्या लिखोगे 1000। अभी तक तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इतने पार्ट मैंने आपको करवा दिया। ओके चलो अब इसके आगे का पार्ट देख लेते हैं। जी पार्ट में कह रहे 1005, तो कोई बात नहीं, आप क्या लिखेंगे 1005 858 अपॉन क्या हो गया 1000, दैट्स इजी। तो ये हमारा जो है ना होल नंबर होता है, इसलिए हमने होल लिखा, और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो हमने 858 अपॉन क्या लिखा 1000, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हमने 3 जीरो लिखा। तो समझ आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा 6 में क्या कह रहा है, राइट द डेसिमल इंडिकेट बाय द एरो ऑन द नंबर लाइन। ओके अच्छा, तो राइट द डेसिमल इंडिकेट बाय द एरो ऑन द नंबर लाइन पे कैसे करना है, देखो ये 0 से लेकर के बच्चों 4 तक आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 है, 6 7 8, यहाँ पे 0.8 है तो मैंने यहाँ पे 0.8 लिखा है। ओके अच्छा, फिर क्या हो गया 9 10, फिर हो जाएगा 1, फिर 1.1 1.2 1.3, तो देखो हमने यहाँ पे 1.3 लिखा है, आपको ऐसे काउंट करना है। फिर 1.4 1.5 यहाँ पे हो गया 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये हो जाएगा 2, फिर 2.1 2.2 2.3 2.4, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2.4 लिखा। उसके बाद 2.5 फिर हो जाएगा 6 7 8 9, फिर हो जाएगा 3 3.1 2 3 4 5 राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3.5 है तो ये क्या होगा 3.6 आ जाएगा, तो 3.6 लिख देंगे हम लोग इस तरीके से राइट। तो इसी के साथ ये जो ए पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। अच्छा अब बी पार्ट में देखिए क्या रहा है, 3.50 है और यहाँ पे 3.60 है, तो इसके बीच का ही नंबर्स होंगे। तो 3.51 हो जाएगा, 3.52 हो जाएगा, 3.53 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 3.53 लिखा। 3.54 3.5 ये हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, तो हमने लिखा 5.57 लिख दिया। फिर यहीं पे 8 हो जाएगा, फिर 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। तो आपको समझ आया कि कैसे हमें बढ़ना है, एक एक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। और इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है कि नंबर लाइन पे कैसे किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने सीखा भी होगा। और अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखते हैं तो बच्चों चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएगा। आप अपनी लर्निंग को एकदम इनहेंस कर सकते हो और अच्छे से रिविजन भी कर सकते हो, क्योंकि आपके स्कूल में एग्जाम्स का भी समय आ गया होगा राइट, और एग्जाम्स लेते भी होंगे, तो आप इनको अच्छे से रिवीजन करके अपने एग्जाम में एकदम स्कोर अच्छे कर सकते हो राइट। तो इसी के साथ आपका जो है सेल्फ प्रैक्टिस 8C कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।